यूके एयरपोर्ट्स पर हैंड कैरी और लगेज सामान के ऊपर ढेर सारी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। क्या यूके को भी इस आलमी जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त दुनिया के हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं चल रहे। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त जो है ना वो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। और एक तरह से आप कह लें कि जो पूरी की पूरी दुनिया है ना वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। हर मुल्क इस वॉर की जद में किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। इसी तरह से यूके भी जो है वो इसराइल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करता रहा है। तो अब जी यूके के एयरपोर्ट्स के ऊपर जैसे ही ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो यूके एयरपोर्ट्स के ऊपर ना नई ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। वो लोग जो कि यहाँ से यूके से कहीं पे भी अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं या उन्होंने यूके में वापस आना है तो उनको अब इन नई सफरी पाबंदियों का पूरे तरीके से उनको फॉलो करना पड़ेगा। और अपने हैंड कैरी और लगेज सामान के अंदर ढेर सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अब उनको लेके जाना अलाउ नहीं होंगी, जिसमें कि आपका फ़ोन, लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो बच्चों का दूध है वो, और मेडिसिन्स वगैरह और इस तरह की ढेर सारी अशिया जिसमें कि आप कह लें कि सफरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनाउंस की गई हैं जिन्हें कि पहले लेके जाना अलाउ था, लेकिन अब आप उसे अपने हैंड कैरी बैग्स में ले नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ख़दशा है कि भी अब रशिया जो है ना वो यूके के ऊपर अटैक कर देगा। खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो आप कह लें कि एक तरह से ये जो तीसरी आलमी जंग है ना ये एटॉमिक जंग ही छिड़ेगी और इसमें बहुत सारा नुकसान होगा। तो इसलिए यूके ने जो है ना वो अब हिफाजती इक़दामात करते हुए जितने भी लोग यहाँ से यूके से बाहर जा रहे हैं या यूके में आ रहे हैं ना उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ताकि किसी न किसी तरह से जो है इस हादसात से और इस तरह के मिसहैपन से बचने की मुमकिन हद तक कोशिश की जा सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से छोड़ रहे हैं कि भी यहाँ पे एक तो लिविंग क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे पहुँच चुका है, और दूसरा ये ख़दशा है कि भी किसी भी वक्त ना जो रशिया है वो यहाँ पे कोई एटम बॉम्ब वगैरह ना गिरा दे या कोई इस तरह का काम ना हो जाए कि भी हम लोग जो है वो खाम में बीच में पिसे जाएं। तो इस डर की वजह से भी बहुत सारे लोग जो है ना वो अब यूके छोड़ के जाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि भी ईरान ने जो है वो इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, और क्योंकि इसराइल जो था वो ईरान के किसी मिनिस्टर वगैरह को या वहाँ के वज़ीर आज़म को मरवाने की कोशिश कर रहा था। मतलब इसराइल ख़ुद भी नहीं आराम से बैठ रहा और दूसरी दुनिया के लोगों को भी नहीं आराम से बैठने दे रहा। तो जी अब यहाँ पे यूके में जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस हो चुकी हैं। मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो उस लिंक को भी क्लिक करके इन चीज़ों की लिस्ट को देख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें लेके जानी अब अलाउ होंगी और कौन सी चीज़ें नहीं अलाउ होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए यहाँ पे भी अपडेट कर दूँगी। आप लोगों को बताने की पूरी हद तक कोशिश करूँगी कि भी वो लोग जिन्होंने कि अब ट्रैवल करना है ना वो इन चीज़ों को अपने साथ ना लेके जाएँ, नहीं तो वहीं पे मतलब एयरपोर्ट्स पे सामान वगैरह जो खुलवाया जाता है और कहा जाता है कि अपना पूरे का पूरा लगेज आप चेक करवाएं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेडेक क्रिएट होती है। एक तो पहले ही फ़्लाइट लेट हो रही होती है और दूसरा जब आपको एयरपोर्ट पे अपना सामान खोलना पड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक और एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग बेहतर है कि भी जाने से पहले इन चीज़ों को देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें आप लेके जाना अलाउ नहीं है, ताकि आपको किसी ना किसी तरह से कोई भी हेडेक जो है ना वो फेस ना करनी पड़े। किसी भी तरह का लिक्विड जो है ना वो अब अपने साथ लेके जाना अलाउ नहीं होगा। जैसे कि लोग पहले वाटर बॉटल्स अपने साथ ले लेते थे, इसी तरह से जो बच्चों का दूध होता था उसे भी अपने साथ ले लेते थे। तो अब जो है ना वो ड्राई मिल्क पाउडर भी आपको अलाउ नहीं है कि आप अपने साथ लेके जा सकें। हाँ, सिर्फ जो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा नौमौलूद हैं, बहुत ज़्यादा छोटी एज में हैं और वो ब्रेस्ट फीड पे हैं, तो वो उनके लिए जो मिल्क बॉटल्स हैं ना वो लेके जाना अलाउ होंगी, लेकिन सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक होगा, अलाउ होगा। और इसी तरह से बेबी फूड भी जो है वो भी इतनी अब खुलेआम लेके जाने की इजाज़त नहीं रही है। अगर आपके साथ बच्चा छोटा है, मतलब कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो इस चीज़ को अलाउ करती है कि हाँ, बच्चा वाक़ई में छोटा है और इसको इस बेबी फूड की ज़रूरत है, तो तभी उस फूड को आपको अपने साथ प्लेन में लेके जाना अलाउ होगा।
मोस्टली अब क्या होगा कि जो एयरलाइन आपको खुद से मिल्क प्रोवाइड करेगी, आप लोगों को वही अपने बेबी को जो है ना वो दौरान सफ़र उसी के ऊपर बेबी को गुज़ारा करवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये है कि आप लोगों को इन रिस्ट्रिक्शंस को फ़ॉलो करना पड़ेगा और साथ में ये भी ज़रूरी है कि बच्चा आपके साथ हो, तो तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मिल्क है ना वो साथ लेके जाना अलाउ होगा। लेकिन ड्राइड मिल्क फॉर्म में जो पाउडर होता है ना, मिल्क पाउडर, वो बिल्कुल भी लेके जाना अब अलाउ नहीं रहेगा। इसी तरह से जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज़ वगैरह और इसका लिक्विड वगैरह साथ ले जाते थे, परफ्यूम्स वगैरह ले जाते थे और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें यानी कि लिक्विड फॉर्म में सीज़र्स वगैरह ले जाते थे। इसी तरह से कोई नेल कटर वगैरह लेके जा रहा है और कोई नीडल्स वगैरह लेके जा रहा है, इनके ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। लेकिन ये कि नीडल आप लेके जा सकते हैं और सीज़र की भी एक ख़ास किस्म की अमाउंट है जो कि लेके जाना अलाउ होगी। बहुत ज़्यादा शार्प सीज़र्स और बहुत ज़्यादा बड़ी सीज़र्स जो हैं वो दौरान सफ़र अब लेके जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहा है। वो लोग जो कि अपने साथ सिगरेट्स वगैरह और इसी तरह से लाइटर और ई सिगरेट वगैरह लेके जाते थे, उनको आप हैंड कैरी कर सकते हैं, लेकिन लाइटर वगैरह जो है उसको आपको एक प्लास्टिक बैग में रखना पड़ेगा। वो लोग जो कि ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि जितना भी लिक्विड होता है उसको हमेशा आप जो है वो प्लास्टिक बैग्स में डाल के तो फिर उसको हैंड कैरी बैग में लेके जा सकते हैं। लेकिन अब 100 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड की अमाउंट जो है ना वो लेके जाना अलाउ नहीं होगी। और ये जो ई सिगरेट्स वगैरह हैं वो भी आप सिर्फ हैंड कैरी कर सकते हैं, लेकिन लगेज वगैरह के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़, लाइटर वगैरह, कोई सिगरेट या कोई ई सिगरेट या कोई इस तरह की चीज़ जिसकी वजह से कि एक्सप्लोजन का खदशा हो, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं अब किया जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ना अब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, क्योंकि यूके की हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि अपने रेजिडेंट्स को और जो ट्रैवलर्स हैं उनको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो इस वजह से ये हिफाजती इक़दामात पहले तौर पे ही कर लिए जा रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह से, जैसे कि पिछले दिनों में एक ये वाईफ़ाई हैक हो गया और इस तरह से मतलब कि यूके की ये प्रायोरिटी है कि भी किसी तरह से जो है ना अपनी आवाम को हम लोग किसी भी मिसहैपन से बचा सकें, कोई हमला या कोई धमाका वगैरह ना हो। तो इसलिए अब ये सफ़री रेस्ट्रिक्शंस जो है ना वो उनको फुली इन्फोर्समेंट में ला दिया गया है। लिस्ट जो है वो मैंने नीचे शेयर कर दी है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। और ये मेन चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया जिनके ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। कोई नेल पेंट वगैरह भी लेके जाना भी अब अलाउ नहीं होगा। इसी तरह से मेकअप के सामान के ऊपर, इवन मस्कारा के ऊपर भी जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई है। कोई मस्कारा वगैरह को या कोई वो लिप ग्लोस वगैरह कोई इस तरह की चीज़ भी अब आप अपने हैंड कैरी में नहीं लेके जा सकते। क्योंकि दुनिया के हालात इस वक़्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर आप लोग कहें ना कि मुल्क जो है वो बिल्कुल सुकून से, आराम से और शांति के साथ बैठे हुए हैं, तो इस तरह से नहीं है। बल्कि आप कह लें कि पूरी की पूरी दुनिया जो है ना इस वक़्त थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है और मोस्टली कंट्रीज़ की यही कोशिश है कि हम अपने आप को इस जंग से ना दूर रखें। लगेज वगैरह जैसे कि हम चेक इन करवाते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लिक्विड लेके जाना अब अलाउ नहीं है। जैसे कि हम लोग पहले करते थे कि शैम्पू, पेस्टें, टूथपेस्ट और इस तरह से चीज़ें कि भी लोशन वगैरह, क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। ये अब लेके जाना अलाउ नहीं होगा और वो लोग जिन्होंने कि रखा हुआ होगा अपने लगेज वगैरह में, उनसे वहीं पे कहा जाएगा कि आपको ये चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। नीडल, सीज़र और इस तरह के मतलब जो भी चीज़ एक्सप्लोजन की तरफ जाती है ना और उससे खदशा है कि किसी दूसरे की जान को ख़तरा होगा, तो वो उन चीज़ों को अब लेके जाना अलाउ नहीं रहा है। आप लोग चाहें तो इसे खुद से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं और ये तो मैंने बस एक छोटी-सी आप लोगों से बात शेयर की है कि भई दुनिया के हालात अब नॉर्मल नहीं रहे हैं। इसी तरह से यूके में भी अब जो है ना वो सफ़री रिस्ट्रिक्शंस उनको लगा दिया गया है। यूके जो है वो पूरे-पूरे हिफाज़ती इक़दामात ले रहा है कि किसी न किसी तरीके से हम इस किसी भी मिसहैप से जो है ना वो बचने की पूरी-पूरी कोशिश करें। तो होपफुली आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो कि ये प्लान कर रहे हैं कि वो ट्रैवल करें या आजकल में इधर-उधर कहीं आने जाने वाले हैं। कोई यूके में आने वाला है, कोई यूके से बाहर जाने वाला है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोस्टली लोगों की जो है ना वो हेल्प हो सके और वो किसी तरह की भी जो प्रॉब्लम और ट्रबल्स वगैरह उनको एयरपोर्ट पे फेस करनी पड़ती हैं वो उनको अब फेस ना करनी पड़े। चलें जी, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।